राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। अब तक हमने 16 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करुण रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का महात्म्य आएगा। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद जी, आज हम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। कृपया आप हमें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। निर्जला एकादशी का मतलब है बिना अन्न जल के उपवास रखना। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। मौन रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तब स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार वेद व्यास जी पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली एकादशी का महात्म्य सुना रहे थे। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि हे पांडवों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी पर अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया दान में देना चाहिए। उसके बाद ही सम भोजन करना चाहिए। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी दोनों एकादशियों का उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं और मुझे भी अन्न न खाने की कहते हैं। लेकिन हे पितामह, मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता। हे पितामह, एक दिन में एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन भूखा रहना असंभव है। अगर मैं कोशिश भी करूं तो मैं एक दिन का व्रत रख सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मुझे नरक न भोगना पड़े, मरने के बाद मुझे सद्गति मिले और मुझे मरने के बाद स्वर्ग ही मिले। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले कि हे भीम, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशी पर अन्न नहीं खाना चाहिए। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं सच कहता हूँ, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। जब मैं भोजन करता हूँ तभी वह अग्नि शांत होती है। इसलिए पितामह, मुझे साल का कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मुझे मुक्ति मिले, नरक न भोगना पड़े, मरने के बाद मुझे स्वर्ग ही मिले। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आती है। तुम उस व्रत को बिना अन्न जल के करो। यह व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। इस व्रत के स्नान व आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन से शरीर शुद्ध हो जाता है। निर्जला व्रत में 7 मासे से अधिक जल से आचमन करने पर उसे मद्यपान समझा जाता है। इस दिन अन्न, फल, जल खाने से व्रत नष्ट हो जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य इस दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जलपान नहीं करता उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी का फल 24
एकादशियों के फल के बराबर गिना जाता है। समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से ही मिल जाता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य जीवन भर के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है उसे मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। मरते समय उन्हें यम दूत दिखाई नहीं देते, यम मार्ग के दुख उन्हें झेलने नहीं पड़ते। वह मनुष्य दोबारा गर्भगृह में नहीं आता, वह इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाता है। मरने के बाद उन्हें लेने के लिए देवदूत ही आते हैं। वे पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विष्णु मंत्रों का जाप करने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करने से विष्णु भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। स्कंद मुनि आगे बोले कि इस व्रत को धारण करने से पहले मनुष्य को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं इस निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करूंगा। मुझे शक्ति, हिम्मत, धैर्य प्रदान करें, मुझे व्रत पूरा करने में मेरी मदद करे। मैं अगले दिन ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। मैं इस व्रत का संयम से, श्रद्धा से पालन करूंगा। जो मनुष्य इस तरह व्रत धारण करता है उसे निर्जला एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन जल से भरा घड़ा, एक कटोरी शक्कर, हाथ पंखा, आम, खरबूजा दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे स्वर्ण का दान भी करना चाहिए। जो निर्जला एकादशी के दिन स्वर्ण का दान करता है उन्हें कोटि गुना फल स्वर्ण दान करने से मिलता है। अगर मनुष्य स्वर्ण दान करने में असमर्थ है तो उस मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। स्कंद मुनि आगे बोले कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन यज्ञ, हवन आदि कराते हैं उनके फल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के करते हैं उन्हें मरने के बाद सीधा बैकुंठ ही मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे मरने के बाद चांडाल की योनि को पाते हैं। वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपान करने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, गुरु से द्वेष रखने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से कर लेता है, दान पुण्य कर लेता है, तो उनके भी सभी पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग ही मिलता है। स्कंद मुनि बोले कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। योग्य पंडित को बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय दान करनी चाहिए। जल से भरा घड़ा, पंखा, आम, खरबूजा, शरबत, जूता, छाता, अन्न, वस्त्र, उपनह दान करना चाहिए। यह एकादशी धन, धान्य, पुत्र सुख देने वाली, संपत्ति, वैभव देने वाली है। जो मनुष्य इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह तीनों प्रकार के पापों से छूट जाता है। वह विष्णु लोक में जाकर आनंद ही पाता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है वह निसंदेह स्वर्ग का अधिकारी होता है। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की एकादशी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत और पूजन करता था। गांव के लोग ब्राह्मण को सीधा देते थे, कोई आटा देता, कोई घी, चीनी, गुड़ देता था। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। इस तरह समय बीतने लगा। ब्राह्मण की बेटी विवाह लायक होने लगी। ब्राह्मणी अब ब्राह्मण को रोज ताने देने लगी कि घर तो चल जाता है लेकिन बेटी का ब्याह कैसे करेंगे। आप कहीं जाओ, एकादशी की कथा बाँचो, कुछ तो करो। अब ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण को ताने देने लगी। एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण घर से निकल पड़ा, साथ ही उसने अपने पोथी पाने भी एक झोली में डाल लिए कि अगर कोई यजमान उसे मिल जाएगा तो वह उसे एकादशी की कथा सुना देगा और बदले में जो कुछ भी वह देगा उसे मैं लेकर घर आ जाऊंगा। अब ब्राह्मण पूरे दिन गांव में दर दर भटकता रहा लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो उससे एकादशी की कथा सुनता। भूखा प्यासा ब्राह्मण गांव के बाहर जंगल में चला गया। ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया था कि आज खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी और ताने देगी।
तब वह जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो वहीं बैठकर जोर जोर से एकादशी की कथा सुनाने लगा। ब्राह्मण को पूरा विश्वास था कि एकादशी की कथा पूरी होते होते कोई न कोई इधर से जरूर निकलेगा, कोई तो जरूर आएगा जो उसकी कथा को सुनेगा और वह दक्षिणा जरूर देगा। लेकिन कथा पूरी हुई, कोई नहीं आया। ब्राह्मण दुखी हो गया। रह रह कर ब्राह्मण अपनी पत्नी के कटु वचन याद करने लगा। वह सोचने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर चला गया तो ब्राह्मणी मुझे खूब जली कटी सुनाएगी। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आने लगे। तभी पीपल के पेड़ में से विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे ब्राह्मण, आंखें खोलो। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो चक्र पद्मधारी, गले में वैजंती माला, पीत वस्त्र पहने हुए भगवान विष्णु ब्राह्मण के सामने खड़े थे। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम घर वापस जाओ, तुम्हारी गरीबी जल्दी दूर हो जाएगी। तभी भगवान विष्णु की माया से वहां एक बहुत सुंदर गाय बछड़ा सहित प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह गाय और बछड़ा तुम घर ले जाओ। यह रोज तुम्हें दूध देगी, साथ ही रोज एक सोने की मोहर गोबर में देगी। इससे तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय और बछड़े को लेकर घर आ गया। अब ब्राह्मण परिवार गाय और बछड़े की खूब सेवा करने लगे। थोड़े ही दिनों में वह ब्राह्मण बहुत अमीर हो गया और फिर एक दिन धूमधाम से उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि ब्राह्मण की गाय एक सोने की मोहर गोबर में देती है। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तब राजा ने सैनिकों को भेजकर गाय और बछड़े को महल में लाने का आदेश दे दिया। राजा के पहरेदार ब्राह्मण से गाय और बछड़ा लेकर महल में ले आए। राजा के आदेश के आगे बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुछ नहीं कर पाए। गाय बछड़ा सहित महल में गई तो राजा ने उसे महल के अंदर बांध लिया। वह राजा भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय तुमने बछड़ा सहित अपने महल में बांधी है वह गाय मैंने ही ब्राह्मण को दी है। हे राजन, तू उस गाय को बछड़ा सहित वापस ब्राह्मण के पास पहुंचा दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को, तेरे वैभव को नष्ट कर दूंगा। हे राजन, वह गाय मैंने ब्राह्मण को ज्येष्ठ मास की एकादशी की कहानी सुनने के बदले में दी थी। वह ब्राह्मण हर साल ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत और पूजन करता है। तब दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों और अपनी रानी को बताई और फिर राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और पूरे आदर और सम्मान के साथ उनकी गाय और बछड़ा उन्हें लौटा दिया। साथ ही ब्राह्मण को खूब सारा धन भी दिया। साथ ही उस राजा ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी ज्येष्ठ मास का स्नान करे, व्रत करे, ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत और पूजन करे और एकादशी की कहानी और महात्म्य को सुने। उस दिन से राजा रानी सहित प्रजा के सभी लोग ज्येष्ठ मास की एकादशी का उपवास करने लगे और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर वे वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास का 17वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।